एक बार फिर से आप सभी लोगों का नारायण ऑनलाइन मैथ क्लास में स्वागत है। आज हम लोग का क्लास 11th का मैथ का चैप्टर 22 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, इसके अंतर्गत 22D एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं। दो घटनाएं ए और बी इस प्रकार हैं कि पी ए इजकल टू 0.2, पी बी इजकल टू 0.6 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 0.04 तक पी ए यूनियन बी का मान ज्ञात करो। यानी टू इवेंट्स दिए गए ए और बी और पी ए की वैल्यू ये पी बी की, तब हमको वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी ए यूनियन बी। इसको हमको फाइंड करना है। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये एक रिलेशन होता है, फार्मूला होता है पी ए यूनियन बी। इसको ये बराबर होता है पी ऑफ ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो वैल्यू इसमें दी है इसको हम इसमें रखेंगे। तो पी ऑफ ए की यहाँ वैल्यू दिया हुआ 0.2, पी बी की वैल्यू दिया हुआ 0.6 और ए पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दिया हुआ है 0.04। तो जब इसको प्लस करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.8 माइनस 0.04। इसको माइनस करेंगे 0.8 0.04, ये हो जाएगा 6.7 यानी 0.76। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 0.76। इसी में एक क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड में कोई दो इवेंट, दो घटनाएं दी गई हैं। दो घटनाएं ए और बी इस प्रकार हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4। हमको यहाँ फाइंड करना है पी ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, सी पी बी इंटरसेक्शन ए नॉट। ये हमको इस फाइंड करना है। तो पहला ही नंबर इसमें दिया हुआ है पी ए यूनियन बी, इसके इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये जो वैल्यू दी इसको हम इसमें रखेंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू दिया हुआ 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू दिया हुआ है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो इनके सभी का जो एलसीएम 8, तो हो जाएगा 3 2 4 जो तो 4 और 4 2 जो है -2, तो 4 + 3 7, 7 से 2 घटाएंगे तो ये आएगा 5/2। जिसका आंसर आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी होगी पी ए यूनियन बी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। बी नंबर इसमें है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू दिया हुआ है 3/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ 1/4। इसको माइनस करेंगे, दोनों का एलसीएम 8, 3 और 4 2 जो 2, ये आ गया 1/8। ये प्रोबेबिलिटी आ गई पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट की। इसी का जो सी नंबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ
बी इंटरसेक्शन ए नॉट, इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा पी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू दिया हुआ 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दिया हुआ 1/4, दोनों 2 अप्रो कैल्शियम 4, तो 2 2 या 2 और 4 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। इस प्रकार से उसको सॉल्व करेंगे। इसी में क्वेश्चन नंबर एक फोर्थ है, फोर्थ में दिया हुआ है घटनाएं ए एवं बी इस प्रकार हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.42, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.48 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, हम इसको लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी, भी इसको लिखा जा सकता है, ये है 0.16, तब ज्ञात करो ए पी ए नहीं यानी नॉट, बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं, सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी, इसको लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी, इसको लिखा जा सकता है। यानी क्वेश्चन दिया हुआ है एनी टू इवेंट्स ए और बी सच दैट पी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.42, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.48 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इज 0.16, देन फाइंड आउट पी ए नॉट, पी बी नॉट एंड पी ए यूनियन बी, ये हमको यहाँ फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ ए नंबर जो दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यानी नहीं, इसको देखें तो इसको लिखा जा सकता है पी ए नॉट या 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू दिया हुआ 0.48, तो 0.4 हम 1 में इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 8.5 यानी 0.58 इसका वैल्यू आएगी। इसी में बी नंबर जो है इसमें है, बी में है पी बी नॉट, इसको लिखा जा सकता है पी बी नॉट या 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 0.48, माइनस करेंगे तो 2.5, तो इसका रिजल्ट है 0.52। इसी का सी नंबर है पी ए या बी, इसको लिखा जा सकता है पी ए यूनियन बी, और ये बराबर वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू दिया हुआ है 0.42 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 0.48, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, इसमें इसे दिया हुआ है ए और बी में 0.16, तो इसको प्लस करेंगे तो इसमें प्लस करने की वैल्यू आएगी 0 और 0.90, इसको प्लस करने में वैल्यू, और इसको माइनस करना है इसमें से, तो ये आएगा इसमें 0.90 और इसमें से माइनस करना है 16 को, तो 4 7, ये हो जाएगा 0.06
0.74, तो इसका प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी पी ए यूनियन बी की वैल्यू आएगी। इसी में क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में दिया हुआ है एक प्रश्न को हल करने के लिए ए की प्रायिकता 1/3 तथा बी की प्रायिकता 1/6 है, उनमें से किसी एक के द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रायिकता ज्ञात करो। उनमें से कोई सफल ना हो तो इसकी भी प्रायिकता ज्ञात करो। इसको सॉल्व करेंगे। ये जो इवेंट है ये एक अपवर्जी घटना इसमें है कि यदि एक सफल होगा तो उसमें दूसरा सफल होगा, यानी दोनों घटना एक साथ नहीं घट सकती हैं। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं हम ए एवं बी के द्वारा किसी एक के द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रायिकता ये इसमें हो जाएगा पी ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लिख सकते हैं अपवर्जी घटनाएं हैं, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ये। तो ये कि एक के द्वारा हल करने की प्रायिकता 1/3 है और दूसरे की 1/6 है, दोनों कैल्शियम 6 3 2 जा और ये 1 3/6 इक्वल टू 1/2। अब हमको इसमें क्या करना, किसी के भी सफल न होने की प्रायिकता ये इसमें हो जाएगा 1-1/2, यानी हो जाएगा 2 - 1/2 इक्वल टू 1/2। तो इसकी ये प्रोबेबिलिटी आएगी। इसी में एक क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में दिया है ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है या दृश्य निकाला जाता है, इसके बाद शाही हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करो।
इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी बादशाह होने की जो घटना होगी, क्योंकि हमको मालूम है कि जो ताश की पत्तियाँ होती हैं उसमें वाहन पत्तियों में 4 उससे बादशाह होते हैं, क्योंकि 4 अलग अलग टाइप की पत्तियाँ होती हैं। एक कप्स होता है, दूसरा स्प्रिट, तीसरा हार्ट और चौथा उसमें डायमंड हो जाता है। सभी में एक एक बादशाह होते हैं। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये हो जाएगा 4C1, क्योंकि एक पत्ता निकाला जाता है इसमें से, तो 4 बादशाह से एक बादशाह निकालने की जो घटना होगी उसको 4C1, इसको कॉम्बिनेशन से हम सॉल्व करेंगे तो 4C1 हो गया। और ताश की पत्ती बामन पत्तियाँ होती तो बामन पत्तियों से भी एक पत्ता 52C1 प्रकार से निकाला जाता है। इस प्रकार से उसको हम लिख सकते हैं, या हम ये भी लिख सकते हैं सबसे पहले, माना कि बादशाह खींचने की घटना ए तथा हुक्म का पत्ता खींचने की घटना बी है। इसके बाद इसको हम स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी आप ये हो जाएगा 4C1/52C1। इसके बाद सॉल्व करेंगे इसको हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये हो जाएगा 4/52, डिवाइड करेंगे 52 में 4 का हो जाएगा 4/1, 4 3 1/3 और 13 हो जाएगा 1/13। फिर सेकंड में इसमें बोला हुक्म या बादशाह हुक्म का पत्ता, तो हुक्म निकालने की जो घटना होगी इसमें, क्योंकि हुक्म की जो पत्तियाँ होती है हुक्म को बोलते हैं इंग्लिश में हम स्पेड बोलते हैं, स्पेड। ताश की पत्ती में 4 प्रकार की पत्तियाँ होती हैं। एक रेड कलर की 2 टाइप की पत्तियाँ होती हैं, दूसरा ब्लैक में 2 प्रकार की पत्तियाँ होती हैं। इसमें रेड में जो पत्तियाँ होती है, पहला इसमें हार्ट होता है जिसको पान बोलते हैं, और दूसरा इसमें होता है डायमंड जिसको ईंट का पत्ता बोलते हैं। इसमें सभी में 13 पत्तियाँ होती हैं, यानी ब्लैक में जो पत्तियाँ होती है इसमें, ब्लैक में एक कप्स होता है जिसको चिड़ी का पत्ता बोलते हैं, दूसरा इसमें स्पेड होता है जिसको हुकुम का पत्ता बोलते हैं। तो सभी में 13 पत्तियाँ, 13 चौको 52 पत्तियाँ होती हैं। 52 में जो 4 बादशाह भी होते हैं, 4 इसमें क्वीन होती हैं और 4 जैक्स एंड गुलाम होते हैं। यानी इसमें जो फेस कार्ड होते हैं 52 पत्तियों में, उसमें 12 फेस कार्ड होते हैं। यानी बादशाह और बेगम और गुलाम ये 3, तो 4 प्रकार की पत्ती, 3 चौको 12, तो मतलब 12 से फेस कार्ड होते हैं। तो यहाँ क्योंकि हमको हुकुम का पत्ता की बात हो रही है, हुकुम का पत्ता भी हो सकता है, तो हुकुम को 13 पत्तियाँ होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पास PB = 13C1/52C1। तो इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 13/52 = 13 चौको 52 1/4। ये प्रोबेबिलिटी अब भी आएगी, क्योंकि हमको ये ज्ञात करना है बादशाह या हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता। तो यानी PA इंटरसेक्शन B ये इसमें होगा, क्योंकि हमको मालूम है इसमें कि ये जो है इसमें हुकुम का बादशाह निकालने, ये जैसे ताश की पत्तियों से एक पत्ता खींचा जाता, तो हुकुम बादशाह या हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो बादशाह हुकुम में भी एक बादशाह होता है, तो दोनों में कॉमन रहेगा एक इसमें हुकुम बादशाह। तो इसमें लिख सकते हैं इसको हम 1/52C1, या इसको लिख सकते हैं 1/52। अब हमको फाइंड करना है PA यूनियन B, यानी बादशाह या हुक्म होने की घटना। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B
तो ये इसमें देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 1/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है 1/52। तो इनका जो एलसीएम होगा वो 52 आएगा। तो 13 तो 52 4 आएगा, और 4 के से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 13। अब ये 52 के इसमें डिवाइड करें तो 1 आएगा, ये इसमें से घटाएंगे तो 12, और 12 4 हो जाएगा 16/52। और इसको डिवाइड करें तो डिवाइड करने में 4 जा 16, और 4 1 4 3 यानी 4/13 इसकी ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी में एक क्वेश्चन नंबर है 15 नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक अच्छी तरह फेंटी गई हुई ताश के बामन पत्तों की एक गड्डी में से एक ताश या ताश का पत्ता यादृच्छिक निकालने पर उसके लाल पान या इक्का न होने की प्रायिकता ज्ञात करो। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो सिंपल स्पेस हो जाएगी, यानी हमको मालूम है कि जो ताश की पत्ते होते हैं उसमें कुल 52 पत्ते होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा NS=52। NS होता है ये नंबर ऑफ ये सिंपल स्पेस, इसको हिंदी में प्रत्यक्ष समष्टि बोलते हैं। और नंबर ऑफ इवेंट ए का मतलब है कि उसमें जो है जैसे एक पत्ता निकालने पर उसके लाल पान या इक्का ना होने की प्रायिकता, तो इक्का होने की जो घटना ये नंबर इवेंट ए है, तो इसमें कुल 4 इक्के होते हैं पत्तियों में। और नंबर ऑफ इवेंट बी में है क्योंकि इसमें लाल पत्ता कुल जो लाल पत्तों की संख्या होती है 26, इसमें लाल पान दिया, पान की पत्तियाँ 13 पत्तियाँ होती हैं, तो यहाँ 13 हो जाएगा। और इसका जो इंटरसेक्शन दोनों में जो इक्का कॉमन है, यानी ये जो है कि हमको लाल पान में भी एक इक्का होता है, तो यहाँ हो जाएगा एन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ इंसिडेंट या इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये हो जाएगा ए की वैल्यू 4/13 डिवाइड करेंगे तो वैल्यू इसकी आएगी, यहाँ ये जो है वैल्यू यहाँ 52 होगा, 52 यहाँ वैल्यू होगी ये। और इसमें जो पी भी दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा वो देखेंगे मेरे पास 13/52, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ होगा ये 1/52। अब यहाँ फाइंड करेंगे, सबसे पहले देखेंगे उसके लाल पान या इक्का होने की पहले प्रायिकता ज्ञात करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा
इसमें आ जाएगा P A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A दिया हुआ है 4/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ B दिया हुआ है 13/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B दिया हुआ है 1/52। तो सभी का एलसीएम 52 ये हो जाएगा 4 + 13 - 1, तो ये हो जाएगा 16/52। इसको और सॉल्व करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 4 4, तो यानी 4/13 इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। लाल पानी इक्का होने की हमको ज्ञात करना है, लाल पानी इक्का ना होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये इसमें हो जाएगा 1 - P A यूनियन B, 1 - 4/13, तो 13 - 4/13 = हो जाएगा ये 9/13, इसकी ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। इसके बाकी क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।